मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बताया था, कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स शुरू करते हैं। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, इतने नामों से जाना जाता है। किसको? गोल्जी काय को। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। कौन से सन में की? 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की। कहाँ? एनिमल सेल्स में इन्होंने इसको गोल्जी काय को देखा, पशुओं की कोशिकाओं में। इसके बाद इन्होंने 1906 में इनको नोबेल प्राइज इस कार्य के लिए दिया गया। गोल्जी काय जो होता है एक मुख्य अंग है। इसका मुख्य सेल का मुख्य अंग होता है। गोल्जी काय में लंबी इस तरह से थैलियां पाई जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? लंबी, जो 8 से 10 इनकी संख्या होती है, 4 से 10 संख्या में ये थैलियां पाई जाती हैं, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी या गोल्जी सेक्स कहा जाता है, जो एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें जो वेसिकल्स पाई जाती हैं, गोल बड़े आकार की भी होती हैं, चपटे आकार की होती है। थैलियां तो ये भी होती हैं, लेकिन ये राउंडेड होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वेसिकल्स। इनकी संख्या मैंने कितनी बताई आपको? 4 से 10। ये समानांतर पाई जाती हैं और डबल लेयर्ड होती हैं। डबल लेयर्ड होती हैं, समानांतर पाई जाती हैं। इसमें नीचे की तरफ देखिए आप, ये वेसिकल्स जुड़ी रहती हैं आगे पीछे। इनका जो नीचे का पार्ट होता है गोल्जी एपरेटस का, वो उत्तल सतह होती है इनकी। जो इस सतह को क्या कहते हैं? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। इसकी जो ऊपर की सतह होती है इसे ट्रांसफेस और या मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। ऊपर की सतह किस आकार की होती है? ये उत्तल सतह होती है और ये अवतल सतह होती है। ये ट्रांसफेस कहलाती है और ये मैच्योरिंग फेस या ट्रांसफेस, ये सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहलाती है। इसमें जो आपको गोल्जी सेक्स दिख रहे हैं वो क्या, जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जो एंजाइम होते हैं या पाचक पदार्थ होते हैं वो उनको कलेक्ट करके एक वेसिकल्स में बंद करके कहाँ पहुंचाती है? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में पहुंचाती। ये आ गए वो, इनको क्या कहते हैं? ट्रांसफर वेसिकल्स होते हैं। जो इसमें जो पदार्थ भरा रहता है इनमें सिस्टर्नी में, वो ल्यूमेन कहलाता है। और ये वेसिकल्स जो होती हैं इस तरफ से मुड़ी होती हैं, तो इनका आकार कैसा होता है? प्याले के समान हो जाता है। गोल्जी काय जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद गोल्जी काय जो होते हैं ये इन्हें मैच्योरिंग या सिपिंग सेंटर, गोल्जी काय जो होते हैं उन्हें मैच्योरिंग या सिपिंग सेंटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पे सारे पाचक एंजाइम कलेक्ट होते हैं, उसके बाद सेल्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो गोल्जी काय के हम आपको फंक्शन बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कि गोल्जी काय क्या होता है। गोल्जी काय एक मेन पार्ट होता है सेल्स का। इसमें बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं, बहुत से पाचक एंजाइम ऐसे होते हैं जो यहाँ आकर कलेक्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये पाई कहाँ जाती है? गोल्जी बॉडी जो होती है साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। यह स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में रहता है और कहां तक फैला हुआ रहता है? साइटोप्लाज्म में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक यह स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी फैली हुई रहती है। कहीं कहीं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई रहती है। गोल्जी बॉडी, अब आ जाइए गोल्जी बॉडी के फंक्शन पर। इसके फंक्शन, गोल्जी बॉडी क्या करती है? सबसे पहले सेल प्लेट का निर्माण करती है, फॉर्मेशन। अब ये सेल प्लेट क्या होती है? जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो कहाँ होती है? सेल प्लेट। तो उसी सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। और सेल वॉल का निर्माण करती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। सेल वॉल जो हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। उसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो स्पर्म होता है उसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड लाइक, या कह सकते हैं स्पर्म का हेड पार्ट या अपर पार्ट, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहा जाता है। तो उसका निर्माण भी, स्पर्म जो होता है उसका अपर पार्ट या हेड पार्ट जिसे एक्रोसोम कहते हैं, उसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काय करता है। इसके बाद ये हार्मोन जो होते हैं उनका प्रोडक्शन करता है और एंजाइम हार्मोन को मॉडिफाई करके उनके सेल के अपने अपने स्थान पर पहुंचाता है। मतलब किस एंजाइम की किस जगह जरूरत है या किस हार्मोन की किस जगह जरूरत है, कौन पहुंचाता है? गोल्जी काय। जब गोल्जी काय यह काम करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रैफिक पुलिस। किसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस? गोल्जी काय को। गोल्जी काय को क्यों कहते हैं ट्रैफिक पुलिस? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इसमें जो एंजाइम फॉर्मेट होते हैं या हार्मोन्स होते हैं तो उनमें मॉडिफिकेशन करके यह उनके अपने स्थान पर यानी सेल में जिस जगह जिस एंजाइम की जरूरत है तो ये ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो आपने देखा कि गोल्जी काय की कितनी आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। तो गोल्जी काय क्या है? इसमें एक चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। इसमें जिसे ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन कहाँ पाया जाता है? जो सिस्टर्नी यानी चपटी थैलियां होती हैं, जिनको हम चपटी थैलियां होती हैं जो डबल लेयर होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं या गोल्जी सैक्स कहा जाता है। इनमें ल्यूमेन नामक पदार्थ भरा रहता है। इनका जो उत्तल सतह होती है तो उसको हम सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। इनकी जो अपतल सतह होती है उसे ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। जो ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस होती है, यहाँ से वेसिकल्स का निर्माण भी होता है जो इस तरह से ये स्रावित हो रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो ये आकार में बड़ी होती हैं और जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं सिस फेस या फॉर्मिंग फेस में जो वेसिकल्स होती हैं वो आकार में इनकी अपेक्षा छोटी होती हैं। और ये वेसिकल्स जो होती हैं इनको ईआर यहाँ ट्रांसफर करता है। इनमें एंजाइम कलेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल प्लेट का निर्माण भी करती है, सेल वॉल का निर्माण भी करती है, पाचक एंजाइम का ट्रांसफर करती है
और उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये गोल्जी के सारे वर्क हैं जो मैंने आपको बताया। इसको क्या कहते हैं? गोल्जी को कितने नामों से जाना गया? डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया और ट्रैफिक प्लेस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी, इतने सारे नामों से इसे जानते हैं। तो अगर मेरी आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, इसी चैनल पर, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों